डीमन स्लेयर की स्टोरी में जितने भी डीमंस मरते हैं, अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए तो कैसा रिएक्शन होगा? वेल, इसी टॉपिक पे डीमन स्लेयर का एक वन शॉट मांगा है, जहाँ पे एक डीमन स्लेयर कॉप हेल में पहुंच जाता है सारे डीमंस का इंटरव्यू ले। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। सबसे पहले जो डीमंस वाटर ब्रीदिंग से मरे, उन्होंने बोला कि उन्हें दर्द हुआ लेकिन बर्दाश्त के लायक था, क्योंकि वो अटैक जेंटल था और एकदम इंस्टेंटली खत्म हो गया था। फिर जो डीमंस विंड ब्रीदिंग से मरे, उनको सिर्फ दर्द, मर्सिलेस ब्रूटैलिटी और इस ब्रीदिंग टेक्निक के डीमन स्लेयर से उनके प्रति बहुत ज्यादा नफरत महसूस हुआ। उनका कहना था कि उनकी मौत बहुत ही पेनफुल और इंटेंस थी, जो कि मेरे हिसाब से डिजर्विंग भी है। अब सैनेमी डीमन से नफरत नहीं करेगा तो कौन करेगा? हर कोई तांजीरो थोड़ी होता है। फिर फ्लावर ब्रीदिंग से मरे हुए डीमंस ने कहा कि वो डीमन स्लेयर अप्सरा जैसी थी और उनकी डेथ जेंटल, सॉफ्ट और अच्छी स्मेल के साथ हुई थी। और एक ने तो कहा उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो स्वर्ग जा रहे। अब इस टेक्निक के कनाव कोचो एंड कनाव सुयूरी जैसे यूजर होने पे ऐसा तो होना ही था। फिर इंसेक्ट ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस कहते हैं कि पहले तो वो डीमंस उस टेक्निक के डीमन स्लेयर की हाइट देख के अंडर एस्टिमेट किए थे, लेकिन उसने जब उनको थ्रस्ट अटैक किया तब उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ और बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ था। स्पेशली तब और भी ज्यादा दर्द फील हुआ जब उस टेक्निक के स्लेयर ने पॉइजन के इफेक्ट्स बताने लगा था। बट दूसरी तरफ डोमा कहता है कि उसे मारने वाली डीमन स्लेयर बहुत ब्यूटीफुल थी, इसलिए डोमा उसे जाने देता है। लेकिन एक सेकंड, जाने कहाँ देता है? उसके पेट में? उसने तो पूरा कंज्यूम ही कर लिया था भाई, अब इससे ज्यादा क्या करता? एनीवेज, फिर स्टोन ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस ने उस अटैक को बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर महसूस किया, और एक डीमन तो 7 फीट के डीमन स्लेयर को देखकर ही रोने की हालत पे आ गया था, लेकिन उसके बदले वो डीमन स्लेयर ही रो रहा था, जिससे वो कंफ्यूज हो गया था। बट कोकुशिबो उसे किंग ऑफ बेनेवलेंट यानी कि दयालु राजा बताता है। फिर फ्लेम ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस उस डीमन स्लेयर की ही तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत कूल था और उनको ऐसा लगा कि ये इतना भी बुरा नहीं है। अगर वो लोग इस डीमन स्लेयर के हाथों मारे जाएं तो उन्हें लगा जैसे वो बिना किसी तकलीफ के मर गए। अब रेंगोकू जैसा बंदा किसको पसंद नहीं आएगा? काश वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता तो अच्छा होता। बट एक सेकंड, यहाँ पे अकाजा की वाइफ क्या कर रही है? अच्छा, शायद रेंगोकू के टाइम पे बचाने नहीं आया, इसीलिए उसे हेल भेज दिया होगा। एनीवेज, फिर स्नेक ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस ने उस अटैक को बहुत ही अजीब और दर्द भरा बताया। उनको उस स्लेयर के काटने की तरीका भी बहुत अजीब लगता है और उन्हें उस स्लेयर के बातों से भी बहुत तकलीफ हुई थी। फिर साउंड ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस ने उस अटैक को बहुत ही साफ और तेज बताया और उन्हें उस स्लेयर की मूवमेंट सही मायनों में एक निंजा जैसी लगी, लेकिन डाकी को वो डीमन स्लेयर पसंद नहीं आती। फिर लव ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत बिटर स्वीट फीलिंग आता है उसके अटैक से, और एक को तो प्यार भी हो गया था उस डीमन स्लेयर से। अब डीमन स्लेयर मित्सुरी जैसा हो तो किसको प्यार नहीं होगा? फिर मिस्ट ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस बहुत गुस्सा थे और कुछ तो अपने ऊपर ही डिसअपॉइंटेड थे कि वो लोग एक बच्चे से हार गए थे, और कुछ डीमंस को उसका कोल्ड स्टेयर भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वेल, जिसको ये डीमंस बच्चा बोल रहे हैं वो एक लिटरल प्रोडिजी था, तो उससे हारना ही था इन्हें। फिर आखिर में सन ब्रीदिंग से मरने वाले डीमंस ने रोते हुए कहा कि वो अटैक बहुत ही पेनफुल था और उसके बाद उनके जख्म इजीली हील भी नहीं हो पाए, और मुजान भी कहता है कि उसका फीलिंग भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसी के साथ डीमन स्लेयर कॉर्प मेंबर ये इंटरव्यू खत्म करता है और सोचता है कि ये डीमंस बस पूरे टाइम कंप्लेन्स ही करता रहा, और तभी उसे उसका नेम पुकारते हुए सुनाई देता है एंड उसके बाद उसका आंख खुल जाता है। सो बेसिकली ये सब बस एक सपना था उसका, क्योंकि डीमन स्लेयर के फाइनल बैटल के बाद सफाई करते टाइम वो गलती से रबल से गिर के बेहोश हो गया था। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा असली में होना तो पॉसिबल भी नहीं था, एंड आई एम ग्लैड ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उससे फिर डीमंस की कैरेक्टर्स ब्रेक हो जाता। बाकी आपको कैसा लगा इन सारे डीमंस के आंसर्स कमेंट्स में बताओ।